देखो, एक फिट और एस्थेटिक बॉडी हर लड़के की ड्रीम फिजिक होती है, लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि उस ड्रीम फिजिक को बनाने के लिए जिम ज्वाइन करें या फिर कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट करें। क्या डंबल्स उठाना बेटर है या अपने बॉडी वेट से एक्सरसाइज करना? और इसी कंफ्यूजन में बहुत से लड़के ना तो जिम जा पाते हैं और ना ही कैलिस्थेनिक्स प्रॉपर्ली स्टार्ट कर पाते हैं। पर यकीन मानो, इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें क्लियरली समझ आ जाएगा कि तुम्हें कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट करना चाहिए या फिर जिम। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक स्ट्रॉन्ग फिजिक बनाने के लिए जो डिसिप्लिन्ड माइंडसेट चाहिए होता है, उसे कैसे डेवलप करना है उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, ताकि तुम 180 डेज की कंसिस्टेंट मेहनत के साथ अपनी ड्रीम फिजिक को जल्दी और स्मार्टली बिल्ड कर सको। चलो सबसे पहले बेसिक समझो, कैलिस्थेनिक्स क्या होता है। तो बेसिकली कैलिस्थेनिक्स एक ट्रेनिंग होती है जिसमें आप अपने बॉडी वेट का यूज करके एक्सरसाइजेस करते हो। मतलब आपको किसी जिम इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ अपनी बॉडी का यूज करके स्ट्रेंथ, मोबिलिटी, स्टेमिना और एंड्योरेंस डेवलप कर सकते हो। जैसे पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, डिप्स, प्लैंक, ये सब कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेस के ही पार्ट हैं। अब बात करें जिम की, तो जिम ट्रेनिंग में आप एक्सटर्नल वेट का यूज करते हो, जैसे डंबल्स, बारबल्स, केबल मशीन, लेग प्रेस। मतलब इसमें आप बॉडी को ओवरलोड देते हो, अलग अलग मशीन से टारगेटेड मसल्स को ट्रेन करते हो और धीरे धीरे वेट बढ़ाकर मसल्स ग्रो करते हो। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि कैलिस्थेनिक्स और जिम दोनों ही अलग अलग ट्रेनिंग स्टाइल हैं और दोनों का अल्टीमेट गोल होता है हमारी बॉडी को ट्रेन करना। इसलिए मैं ना तो कैलिस्थेनिक्स को बेस्ट बोलूंगा और ना ही जिम को सुपीरियर। तुम्हारे लिए कौन सा ट्रेनिंग स्टाइल बेस्ट है, ये डिसाइड करेगा तुम्हारा फिटनेस गोल, बजट, टाइम और लाइफस्टाइल। देखो, अगर तुम बिगिनर हो, फिटनेस की दुनिया में अभी नए नए आए हो, तो तुम्हारे लिए कैलिस्थेनिक्स एक स्मार्ट स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि इस ट्रेनिंग में तुम्हें कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, तुम घर में या पार्क में इजीली कर सकते हो। जिम की तरह कोई फिक्स टाइमिंग का इशू नहीं है और इसमें आपको जिम की तरह मेंबरशिप और ट्रेनर की फीस भी नहीं देनी होती। तो ये कुछ एडवांटेज है कैलिस्थेनिक्स के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ कैलिस्थेनिक्स से ऐसी एस्थेटिक बॉडी बना लोगे। देखो, कैलिस्थेनिक्स डेफिनेटली एक सॉलिड फाउंडेशन बनाता है, तुम्हारा बॉडी कंट्रोल, स्ट्रेंथ और मोबिलिटी बहुत इंप्रूव होती है। बट अगर तुम्हारा गोल है एक मस्कुलर और बल्की बॉडी बनाना, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद सिर्फ बॉडी वेट एक्सरसाइजेस से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कैलिस्थेनिक्स एक्सरसाइजेस जैसे पुशअप्स, पुलअप्स या डिप्स, ये एक्सरसाइजेस एक ही टाइम पर मल्टीपल मसल्स को ट्रेन करती है। मतलब मसल टेंशन डिवाइड हो जाता है और किसी एक स्पेसिफिक मसल ग्रुप पर फोकस्ड लोड नहीं पड़ता। अब हमारी मसल्स तभी ग्रो करती है जब उन पर टारगेटेड ओवरलोड दिया जाए। जैसे अगर तुम चाहते हो चेस्ट ग्रो हो, तो तुम्हें उस मसल को आइसोलेट करना पड़ेगा, उसे बार बार ट्रेन करना पड़ेगा प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ। और ये प्रोसेस वेट ट्रेनिंग में इजी होता है। जैसे बेंच प्रेस में तुम चेस्ट और ट्राइसेप्स को डायरेक्टली हिट करते हो और उसमें धीरे धीरे डंबल्स और बारबल्स का वेट बढ़ा सकते हो। तो अगर सिंपल भाषा में बोलूं, तो बेशक कैलिस्थेनिक्स से तुम एक लीन, स्ट्रॉन्ग और टोन्ड बॉडी बना सकते हो, लेकिन अगर गोल है प्रॉपर मसल बिल्डिंग, तो फिर तुम्हें जिम या डंबल्स का सपोर्ट लेना पड़ेगा। अब देखो, इस पॉइंट पर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपका फिटनेस गोल चाहे फेट लॉस हो या मसल गेन, बेस्ट रिजल्ट के लिए आप कैलिस्थेनिक्स और जिम दोनों को कंबाइन करो, क्योंकि दोनों ही ट्रेनिंग स्टाइल अपनी अपनी जगह पावरफुल है। लेकिन जब इनका कॉम्बिनेशन होता है, तो बॉडी को फंक्शनल स्ट्रेंथ भी मिलती है और टारगेटेड मसल ग्रोथ भी। देखो, अगर तुम्हारा गोल है वेट लॉस, तो मेरे हिसाब से बेस्ट अप्रोच ये होगा कि आप वीक में 3 दिन वेट ट्रेनिंग करो, ताकि मसल मास बना रहे और मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो, और बाकी के 3 दिन कैलिस्थेनिक्स प्लस कार्डियो करो, ताकि स्टेमिना बढ़े, ज्यादा कैलोरीज बर्न हो और बॉडी फैट भी तेजी से लूज करे। और हफ्ते में 1 दिन आराम करें, क्योंकि ग्रोथ के लिए रिकवरी जरूरी है। अब अगर तुम्हारा गोल है वेट गेन, मसल बिल्डिंग, तो तुम्हारा वर्कआउट रूटीन कुछ ऐसा होना चाहिए। वीक में 3 से 4 दिन वेट ट्रेनिंग, जिसमें कंपाउंड लिफ्ट्स प्लस आइसोलेट एक्सरसाइजेस फॉर मैक्सिमम मसल ग्रोथ, और 1 से 2 दिन कैलिस्थेनिक्स या लाइट कार्डियो, ताकि मोबिलिटी और एंड्योरेंस बनी रहे, बॉडी फ्लेक्सिबल हो और आपकी हार्ट हेल्थ भी अच्छी रहे। और हाँ, 1 दिन कंप्लीट रेस्ट करें। देखो, तुम अपने फिटनेस गोल के हिसाब से कैलिस्थेनिक्स और जिम को स्मार्टली मिक्स करके ये वर्कआउट रूटीन को 180 डेज तक पूरी ईमानदारी से फॉलो करते हो, तो तुम्हारी बॉडी भी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगेगी। लेकिन सिर्फ वर्कआउट से काम नहीं चलेगा। याद रखना, जिम में बॉडी सिर्फ टूटती है, लेकिन उस टूटी हुई बॉडी को कैसे बनना है, ये आपका किचन डिसाइड करता है। और ये वो पॉइंट है जिसे 90% बिगिनर्स मिस कर देते हैं और फिर कहते हैं जिम जाते हुए 1 साल हो गया लेकिन कुछ खास फर्क नहीं दिख रहा। तो चलो थोड़ा डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में भी सीख लो। देखो भाई, वर्कआउट सिर्फ सिग्नल देता है बॉडी को, और डाइट होती है रिस्पॉन्स। अगर सिग्नल के बाद सही रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो बॉडी ग्रो नहीं करेगी। तो अगर तुम डाइट को इग्नोर कर रहे हो ना, तो सच बोलो तो वर्कआउट करके तुम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको डाइट की इंपॉर्टेंस के बारे में समझना होगा। जब हम वर्कआउट करते हैं, तो हमारी मसल्स माइक्रोपिक लेवल पे टेयर्स होती हैं, यानी कि फट जाती है, और उन टेयर्स को रिपेयर करके ही मसल्स ग्रो करती है। और उस रिपेयर का काम करता है प्रोटीन,
कार्ब्स, फैट्स और कुछ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो अब मैं तुम्हें कुछ हेल्दी फूड आइटम्स बता देता हूँ जिसे तुम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। और हाँ, ये जरूरी नहीं है कि तुम एग्जैक्टली वही चीजें खाओ जो मैं बोल रहा हूँ। तुम अपनी लाइफस्टाइल, अवेलेबिलिटी और बजट के हिसाब से अपनी डाइट में माइनर चेंजेस कर सकते हो। पॉइंट ये है कि तुम अपने फिटनेस गोल के हिसाब से सही क्वांटिटी में प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स लो। ब्रेकफास्ट में आप ओट्स, दलिया, मिल्क, बनाना, पीनट बटर, बॉइल्ड एग्स, बनाना शेक, स्प्राउट्स, इन फूड आइटम्स को ऐड करके एक हेल्दी ब्रेकफास्ट बना सकते हो। मिड मॉर्निंग स्नैक्स मतलब ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आपको कुछ खाना है, जैसे ड्राई फ्रूट्स, रोस्टेड चना या एक एप्पल या कोई भी सीजनल फ्रूट। लंच में आप रोटी, दाल, चावल, पनीर सब्जी, दही, सैलेड, चिकन या एक भुर्जी वगैरह खा सकते हो। मैं बस फूड आइटम्स के नाम बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इनको कंबाइन करके एक बढ़िया हाई प्रोटीन लंच ले सकते हो। अगर शाम को वर्कआउट करते हो तो प्री वर्कआउट में आप एक बनाना, ब्लैक कॉफी, बीटरूट जूस या कोई भी ऐसा फूड ले सकते हो जो फास्ट डाइजेस्ट होके आपको वर्कआउट के समय एनर्जी दे। पोस्ट वर्कआउट में आप बनाना प्रोटीन शेक, स्प्राउट्स, पनीर क्यूब्स, एक स्कूप वे प्रोटीन, बॉइल्ड एग, चिकन या फिश वगैरह ले सकते हो। बाकी डिनर में आप सेम लंच वाली चीजें ऐड कर सकते हो, बाकी जो भी घर में वो खा सकते हो। और हाँ, इन सभी फूड आइटम्स की हेल्दी रेसिपीज आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। डाइट आपको बिना चीटिंग के डेली फॉलो करना है। और हाँ, ये भी याद रखना कि सप्लीमेंट्स तभी काम आते हैं जब तुम्हारी डाइट क्लीन हो। वे प्रोटीन सेफ है लेकिन कोई मैजिकल ड्रिंक नहीं है। आपका फोकस डाइट पे होना चाहिए, सप्लीमेंट सिर्फ सपोर्ट करते हैं। और हाँ, इन सब के साथ कुछ चीजों का ध्यान रखें। आपको डेली 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना है। ओवर थिंकिंग, लेट नाइट फोन चलाना, ज्यादा स्ट्रेस लेना, ये सब तुम्हारी प्रोग्रेस को स्लो करेंगे। तो रात को सोने से 30 मिनट पहले फोन हटाओ, कोई लाइट म्यूजिक सुनो या मेडिटेशन करो। देखो, मुझे पता है ये सब चीजें सुनना बहुत इजी है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल। इसलिए अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म वही लोग कर पाते हैं जिनका माइंडसेट डिसिप्लिन्ड होता है। तो अब बात करते हैं वो मेंटल स्विच की, ताकि तुम अपनी फिटनेस जर्नी में 180 दिन लगातार कंसिस्टेंट रहो और अपनी बॉडी में नोटिसेबल डिफरेंस देख पाओ। देखो, डिसिप्लिन का मतलब सिंपल है, वो काम करना जो करना चाहिए, चाहे मन हो या ना हो। क्योंकि मोटिवेशन कभी कभी आता है, पर डिसिप्लिन हर दिन काम करवाता है। और फिटनेस जर्नी में भी यही चीज तुम्हें तुम्हारी ड्रीम फिजिक तक पहुंचाएगी। तुम्हारा वर्कआउट रूटीन, तुम्हारी डाइट, तुम्हारी स्लीप साइकिल, ये सब तभी कंसिस्टेंट रहेगा जब तुम्हारा दिमाग ट्रेंड होगा डिसिप्लिन के अंदर। डिसिप्लिन ओवरनाइट नहीं आता, ये छोटी छोटी हैबिट से बनता है। जैसे रात को सोने का और सुबह उठने का टाइम फिक्स रखो। मूड ना हो फिर भी वर्कआउट करना। चीट मील के मूड में होने के बाद भी क्लीन खाना। छोटे छोटे एक्शन लेना, लेकिन रोज लेना। यही होता है रियल डिसिप्लिन। मतलब करना है तो करना है, कोई एक्सक्यूज नहीं। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रोबोट बन जाओ। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम अपने गोल के लिए अपने इमोशंस के अगेंस्ट काम करना सीख जाओ। और जब तुम 15 से 20 दिन तक ये छोटी छोटी हैबिट्स फॉलो कर लेते हो तो तुम्हारा दिमाग खुद कमांड लेने लगता है बिना फाइट के। तो एक डिसिप्लिन माइंडसेट तुम्हारी बॉडी को भी ट्रांसफॉर्म करेगा और तुम्हारी लाइफ को भी। बाकी अगर आप लोगों के कमेंट्स आए तो मैं इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। बाकी अभी के लिए आप मेरी ये वीडियो देखो।